सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, लिखो यार, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस involving bracket x, fraction x and x। इसमें करके देखते हैं थोड़ा सा। इन्वॉल्विंग ब्रैकेट एक्स, फ्रैक्शन एक्स एंड एक्स, मतलब ऐसी इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें ब्रैकेट एक्स हो, फ्रैक्शन एक्स हो या एक्स हो, ठीक है कि नहीं। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी फिर तो आप भी कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना कैसे। मान लो मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 7 फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 4x। प्रॉब्लम लिखो, इसी से क्लियर आएगा, क्लियर होगा। लिख लो यार, फाइंड रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 7 फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 4x। ठीक है, आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए, तभी कुछ ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गलती बहुत सारी करते हैं इसमें। एक्स का इंटरवल निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमारा टारगेट एक्स का इंटरवल नहीं है जिसमें सॉल्यूशन लाई करें। हमारा टारगेट क्या है? एग्जैक्टली सॉल्यूशन हमारा टारगेट है, ठीक है कि नहीं। हो सकता है ऐसे करते हैं तो आपके इंटरवल सही आ जाएं, सब कुछ सही आ जाएं। और इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए अभी मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, जब मैच्योरिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो अपने आप भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है कि नहीं। पहला जो इंपॉर्टेंट बात है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी किसी साल आ सकती है ये प्रॉब्लम, पहले कभी आई है एक आध बार जेईई में, अभी भी शायद, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकती है। ध्यान से सुनना कि अगर ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कई बार हमारे पास हिडन इंफॉर्मेशन होती हैं। तो देर आर 2 हिडन इंफॉर्मेशन हियर। वन इज ब्रैकेट एक्स से आउटपुट क्या आता है? इंटीजर, ठीक है ना। फ्रैक्शन एक्स से आउटपुट किसमें लाई करता है? 0 क्लोज टू 1 ओपन। और एक्स इक्वल टू क्या होता है? ब्रैकेट एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब तक 2-3 प्रॉब्लम नहीं हो जाती, आप मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उनको फॉलो करना है, ठीक है कि नहीं। लिखिए जरा फर्स्ट वन, with the help of relation, with the help of relation, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही आएंगे यहां से। with the help of relation x equal to ब्रैकेट x plus fraction x, with the help of relation x equal to ब्रैकेट x plus fraction x, get the value of fraction x in terms of ब्रैकेट x। Get the value of fraction x in terms of bracket x। देखिए ना कितना आएगा, मैंने x को क्या लिख दिया? ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शन x, तो कितना बचेगा? 3 फ्रैक्शन x इक्वल टू कितना आएगा? ब्रैकेट x। यही आ रहा है ना, ये आएगा नहीं रिलेशन, सही है। x को क्या लिखा? ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शन x, इस वाले x को, तो कितना बचेगा? यहां 7 फ्रैक्शन x था, 3 फ्रैक्शन x बचे, 1 ब्रैकेट x बचा, यही बचा बस, ठीक है ना। सेकंड स्टेप लिखूं, अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन फ्रैक्शन x, अप्लाई द कंडीशन फ्रैक्शन x greater than equal to 0 and less than 1, fraction x greater than equal to 0 and less than 1,
and get the possible value of bracket x. ध्यान से देखना, इसे मैंने जो रिलेशन निकाला था इसका नाम रख दिया 1, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने कंडीशन अप्लाई की, क्या अप्लाई की, क्या आएगा, फ्रैक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1. इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रैकेट x के टर्म्स में इसे लिखा तो ये आ जाएगा. इससे बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है. तो ब्रैकेट x मेरे पास क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3. लेकिन ब्रैकेट x मुझे मालूम है होता क्या है, इंटीजर. तो कितने इंटीजर आए मेरे पास, ध्यान से देखना. ब्रैकेट x की पॉसिबल वैल्यू क्या आई, 0, 1 और 2. बात समझ में आ गई ना, ठीक है कि नहीं. अब जो रिलेशन मैंने निकाला था उसकी हेल्प से पॉसिबल फ्रैक्शन x निकाल लिया. जब ब्रैकेट x की वैल्यू 0 होगी तो फ्रैक्शन x कितना होगा, यहां से है कितना होगा, 0. जब ब्रैकेट x की वैल्यू 1 होगी तो फ्रैक्शन x कितना होगा, 1/3. यहां पे कितना होगा, 2/3. तो मेरे पास 3 सॉल्यूशन आए. एक तो क्या आया, 0 + 0 दैट इज 0. दूसरा क्या आया, 1 + 1/3 दैट इज 4/3. नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सम ऑफ सॉल्यूशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस केस में. 2 + 2/3 कितना आ गया, कितना है, 6, 8, 8/3. देयर आर 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 0, 4/3 एंड 8/3. बात समझ में आ गई कि नहीं. बहुत सिस्टमेटिकली जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसका पूरा यूज किया है. आप किसी दूसरी अप्रोच से निकल जाते, एक्स और फ्रैक्शन एक्स में रिलेशन निकाल लेते तो उससे क्या होता, वो भी सही था लेकिन उससे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहे, वो इंटरवल आ रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन लाई करते हैं. बात समझ में आ रही है कि नहीं. लेकिन यहां से इस अप्रोच से जा रहे हैं तो सॉल्यूशन ही आ रहे हैं. प्रॉब्लम ऐसी भी पूछी जा सकती है. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या पूछी है, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशंस का सम, या फिर सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट, या मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है. काफी इंपॉर्टेंट है ये. स्टेप समझ में आ गए. वेरी सिंपल. विद द हेल्प ऑफ रिलेशन x इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शन x, फर्स्ट यू हैव टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ fraction x in terms of bracket x, and then apply the condition on fraction x and get possible value of bracket x. Then for possible value of bracket x, corresponding value of fraction x, and then for each pair bracket and fraction get the value of x. नहीं आया, ब्रैकेट x अगर 1 होगा तो फ्रैक्शन x कितना होगा, 1/3. सही है. उससे सॉल्यूशन एग्जैक्ट कहां आएंगे यार, बस आइडिया ही तो लगेगा. कोई भी ग्राफ बनाओगे तो कैसे, सब वो तो लेन दी जाएगा. इसी अप्रोच से करना है अपन को. सॉल्व द इक्वेशन 10 ब्रैकेट x. नहीं ये मत लिखो यार, एक सेकंड, थोड़ा सेम ही दे रहा हूं. 5 ब्रैकेट x प्लस 11 फ्रैक्शन x इक्वल टू 7x. ढंग से जो स्टेप्स बताएं उनको फॉलो करो. जस्ट ये प्रॉब्लम इसलिए दी जा रही है कि जो स्टेप्स बताएं वो आप समझ जाएं और उनके थोड़ा डेप्थ में समझें, उनसे फायदा क्यों हो रहा है. पहला रिलेशन क्या आ रहा है, एक्स को क्या लिखा, ब्रैकेट प्लस फ्रैक्शन, तो कितना आ गया, फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 11, 7 कितना आएगा, 5 है. नहीं ये कितना है, फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, स्टेप से जा रहा है ना, कितनी आई है, 2 ब्रैकेट एक्स बाई 4. तो इट मीन्स ब्रैकेट एक्स बाई 2, यही आ रही है ना, है यही आ रही है.
अब कंडीशन अप्लाई कर दो, क्या है, फ्रैक्शन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो ब्रैकेट एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या आई, 0 और 1, करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कितना आया, 0 और 1/2, तो आंसर क्या आ गए, 0 और 3/2। समझ गए कि नहीं है, आया ढंग से समझ में आ गया ये तरीका। एक और लिखो, अब इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंपेरेटिव टफ दे रहा हूं और फिर आगे कभी बताएंगे। थोड़ा सा कंपेरेटिव टफ दे रहा हूं, लिखो यार, टू ब्रैकेट एक्स प्लस 4 फ्रैक्शन एक्स प्लस 3 फ्रैक्शन 2x इक्वल टू 3x। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, x को i प्लस एफ से हर जगह रिप्लेस कर दिया, देखा जाएगा। तो ये तो कितना आया, i प्लस एफ को रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2i आ गया। ये कितना आया, 4f है। ये कितना आया, 3 फ्रैक्शन ऑफ 2i प्लस 2f, ठीक है, इक्वल टू 3i प्लस 3f, देखा जाएगा। अब ये कितना बना, 2i 3i, एक i इधर बचा है और 4f, एक f इधर बचा है, एक f बचा प्लस ये कितना आया, 3 फ्रैक्शन 2f, ठीक है, इक्वल टू i। यही बचा ना, ये बचा कि नहीं है, ये बचा कि नहीं, सही है ये है। इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, मैंने इसको लिख दिया, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, 3 इसको लिखा 2f माइनस ब्रैकेट ऑफ 2f, इससे फायदा हो जाएगा, आई सही है। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास अब कितना आ चुका है, फ्रैक्शन ऑफ 2f किसके बराबर होगा, 2f माइनस ब्रैकेट ऑफ 2f। इससे फायदा क्या हुआ, 6f और एक f 7f हो गया हमारे पास, माइनस 3 ब्रैकेट 2f। अब ये बाउंडेड आ चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद क्या किया मैंने, 2 केसेस बनाए, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये 2 केसेस में बन जाएगा। f अगर मेरे पास कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2, तो जो ब्रैकेट ऑफ 2f आया है इसको किससे रिप्लेस करूंगा, 0 से, तो कितना बनेगा, f इक्वल टू i/7। लेकिन इसमें जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 अप्लाई नहीं होगी, क्या अप्लाई होगी, i/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2। तो यहां से i की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी, बहुत ध्यान से देखना, i की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 0 3.5 आ रहा है, 0 1 2 3 ये आएंगी। इनके लिए f की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 के लिए 1/7, 2/7 एंड 3/7। समझ गए ना। तो इस केस से सॉल्यूशन कितने आ गए, 4 आ गए, 1 2 3 4, इनका सम करके आ जाएंगे ना, 2 + 2/7, 3 प्लस कितना है, 3 + 3/7। समझ गए कि नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी एक केस बचा, ये बाउंडेड है, तो f मेरे पास कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1,
तो किससे रिप्लेस करेंगे? 7f कितना आएगा? -3 इक्वल टू आई आएगा। तो यहां से क्या बनेगा? i + 3 अपॉन 2। लेकिन इसमें अपॉन 2 क्यों? थोड़ी सी सही प्रॉब्लम है ये, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। i + 3/2, इस पर कंडीशन क्या लगाएंगे? 2 क्यों? 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। तो i की संख्या हो गया भाई लेस देन 4i, 7 - 3, और ग्रेटर देन क्या है? 7/2, पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इक्वल टू भी है। तो 2.5 7/2 कितना होता है? यहां से i कैसा आ गया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 कितना होता है? 1/2 और लेस देन 4। तो i की कितनी वैल्यूज आई? 3। क्या क्या आई? 1, 2 और 3। जब i 1 होगा तो f कितना होगा? कहां गया रिलेशन? f आएगा, f कितना आएगा? कहां था? i 1 होगा तो f कितना आएगा? 4/7। i 2 होगा तो कितना आएगा? 5/7। i 3 होगा तो कितना आएगा? 6/7। और यहां से 3 सॉल्यूशन आए, इन तीनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम दूसरा, और इन दोनों का सम तीसरा। इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम। टोटल रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 3 यहां से और 4 यहां से। टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आए? 7। समझ आया? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ढंग से नोट कर लो, समझो यार। सिंपली ये टेंशन आ रही थी, 2x आ रहा था, नॉर्मली डील नहीं किया सकता। तो पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x को i + f लिखा, तो 2i, ये 4f, ये 3i, 3f, थोड़ा सा आसान दिखने लगा, इस फॉर्मेट में आ गए। लेकिन अगेन टेंशन रिलीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि फ्रैक्शन ऑफ 2f को तो डील करना ही है ना, और फ्रैक्शन ऑफ 2f को अगर हमें डील करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कैसे करें? तो इसको ब्रैकेट में चेंज कर दिया मैंने, 2f आ गया तो f आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 2f आया, तो अब कोई टेंशन नहीं है। इस हाँ, उससे क्या होगा? फायदा होगा किस? और f और i में रिलेशन आ जाए। रिलेशन भी किस में हो? f और i में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अदरवाइज क्या था, शुरुआत में ही कर सकते थे हम, लेकिन f और i में रिलेशन नहीं आता। यहां पर भी तो लिख सकते थे 2x, वैसे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो x के साथ करना पड़ता, आगे अप्रोच करना पड़ता। यहां तक आ गए। इसके बाद 2 केसेस ले लिए, f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1/2 है, तो f i/7 आया है। तो f जब i/7 कब आया है? 0 से 1 के लिए नहीं आया, इनके लिए आया है। इसलिए इसमें कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? i/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1/2। पॉसिबल i निकाले, फिर पॉसिबल f निकाले, ठीक है ना? फिर दूसरा केस लिया, लेकिन वो कब है? जब f कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, लेस देन 1। तो ब्रैकेट ऑफ 2f कितना होगा? 1। तो f में ये रिलेशन आ गया। यहां से कंडीशन अप्लाई की, पॉसिबल i निकाले, उनके लिए पॉसिबल f निकाले, तो फाइनली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आए? 7। समझ गए? ठीक है कि नहीं? और भी इस टाइप की काफी प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, जो आपको आगे ली जाएंगी और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ये समझ में आ गया ढंग से? ठीक है ना? ठीक।